तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज तो पढ़ने वाले हैं, लेकिन थोड़ा सा एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि क्या क्या पढ़ चुके हैं। और फॉर्मूला देखो, कभी भी याद नहीं किया जाता है, बार बार देखोगे तो खुद ही याद हो जाएगा। जैसे आप रटे नहीं होगे कॉसेक थीटा का फॉर्मूला जो हम अभी तक आपको बताए थे। कॉसेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है बताओ? 1/sin, सर साइन का। साइन का। यानी कॉसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 1/sin थीटा। ये सबको बता चुके हैं, यस सर। ये याद रखना है। बाय कॉस सेक थीटा क्या होता है? 1/cos कॉस थीटा। वेरी गुड। 1/tan cot theta cot थीटा 1/tan divided by cos theta tan theta. और tan sin थीटा थीटा बाय cos थीटा tan थीटा और cos थीटा बाय sin थीटा Cot theta. ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा अब म्यूट कर लीजिएगा जिसके आसपास से कुछ आवाज आ रहा है। अब देखिए, स्टार्ट करने से पहले ये सब आप पढ़ चुके हैं, ठीक है, तो ये सब याद रखना ही है क्योंकि इसका यूज होने जा रहा है, इसीलिए हम आपको पहले ही याद करवा दिए थे ये सारा फॉर्मूला, ठीक है। तो इसका यूज होगा, लेकिन बेसिक फार्मूला आप सबको पता है। तो हम क्या करते हैं, आइडेंटिटीज का मतलब बाद में समझेंगे, पहले देख लेते तो आइडेंटिटीज का मतलब समझने में हमारे लिए आसानी होगा, ठीक है। जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जब भी हम पढ़ते हैं तो हमको एक ट्रायंगल के बारे में याद आता है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में एक ट्रायंगल तो मस्ट है। कौन सा ट्रायंगल है? राइट एंगल Triangle. वेरी गुड। तो राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग कंसीडर करते हैं, ठीक है। इस राइट एंगल ट्रायंगल का हम नाम ले लेते हैं ए, ठीक है, बी और सी, ठीक है। और ये 90 डिग्री है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब एंगल सी जो है ना, एंगल सी को हम कंसीडर कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए थीटा। थीटा ही लेट करके हम लोग चलते हैं। एंगल सी को हम क्या लेट कर लेते हैं? थीटा। तो ये जो एंगल है इसके अपोजिट वाला साइड जो होता है वो क्या कहलाता है? परपेंडिकुलर या बेस? Perpendicular. तो इसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो थीटा है, एंगल C है, उसके एडजेसेंट साइड है BC, और BC जो हो गया वो क्या हो गया? बेस। Base. इसको हम और BC ACH hypotenuse B से रिप्रेजेंट करेंगे। और 90 डिग्री के अपोजिट जो है वो क्या है? AC ये क्या है? Hypotenuse. अब देखिए यहाँ पे जो फॉर्मूला आता है, यहाँ पे जो फॉर्मूला आता है वो क्या आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको P, B और H में एक रिलेशन पता है। P, B, H में एक रिलेशन पता है पाइथागोरस से। जो रिलेशन होगा P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर। यही होता है पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अब थोड़ा आप लोग को हम म्यूट कर रहे हैं, है ना, अभी बोलने की जरूरत नहीं है किसी को, ठीक है। जब पूछेंगे तो बोलिएगा, और आसपास आवाज नहीं आ रहा होगा तब बोलिएगा, ठीक है। थोड़ा सा समझने पे कंसंट्रेट करना आपको। अब देखिए, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, ठीक है। और आप लोग को अभी तक जो फॉर्मूला बताएं एक बार और आपको बता देते हैं, वैसे पता ही होगा उम्मीद करते हैं, कि साइन थीटा जो होता है वो होता है पी बाई एच, ठीक है। कॉस थीटा जो होता है वो होता है पी बाई एच, ठीक है। टैन थीटा जो होता है वो क्या होता है? वो होता है पी बाई बी, ठीक है। और टैन के बाद साइन का भाई है ना, कौन है? कॉसेक, जो उसका रेसिप्रोकल होता है। कॉसेक थीटा होता है एच बाई पी, सेक थीटा होता है एच बाई बी, है ना। और कॉट थीटा होता है वो क्या होता है? बी बाई पी। ये भी पढ़ चुके और ये भी पढ़ चुके। अब देखो क्या है, अब यहाँ पे हमको क्या करना है ना, हमको थोड़ा सा ये सोचना है कि हम साइन थीटा कैसे लाएं। तो P है मेरे पास, H नहीं है, तो क्या हम H से दोनों साइड डिवाइड कर सकते हैं? तो यहाँ देखो हम कर क्या रहे हैं, H से ना डिवाइड करके H स्क्वायर से डिवाइड करें। तो यहाँ हम तीन तरफ ले जा रहे हैं इसको, ठीक है। थोड़ा सा देखना, सबसे पहला पार्ट मेरा ये हुआ, हम क्या कर रहे हैं, हम H स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं। दोनों साइड हम क्या कर रहे हैं? H स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम एक साइन दे रहे हैं जिसे आप समझ जाइएगा कि हम किससे डिवाइड किए हैं? H स्क्वायर से डिवाइड किए, और दोनों साइड किए हैं, LHS में और RHS में। जब हम ऐसा करेंगे तो ये P स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा? H स्क्वायर, ठीक है, हो जाएगा। प्लस ये क्या हो जाएगा? B स्क्वायर बाई H स्क्वायर, ठीक है। और इधर हो जाएगा
एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, और एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर अगर कैंसिल करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 1, और पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर को हम लिख सकते हैं पी बाई एच का होल स्क्वायर, और बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं बी बाई एच का होल स्क्वायर, और दैट इज इक्वल टू 1। अब बताइए p बाई एच ये किसका फॉर्मूला है साइन थीटा, साइन का। तो अब p बाई एच को हटा के हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे Sin square थीटा, वेरी गुड, और b बाई एच को हटा के हम क्या लिख सकते हैं cos square Cos theta. cos स्क्वायर थीटा, और इक्वल टू क्या आ गया 1। 1. अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की बात करें तो पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हमारा इस फॉर्मूला पे बेस्ड है मैक्सिमम, ठीक है। वैसे तो 3 आइडेंटिटी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन एक फॉर्मूला जो तीनों में से है वो ये वाला है। क्या ये वाला सबको क्लियर है? अगर नहीं क्लियर है तो अभी अनम्यूट करके बोल सकते हैं, और क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। yes sir सबको समझ में आया? yes sir Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड, ठीक है। अब ये समझ में आ गया तो पहला आइडेंटिटी हम डिराइव कर चुके हैं, अब पता भी चल गया करना क्या था, एच स्क्वायर से डिवाइड करना था। अब देखो दूसरा हमको बताने की जरूरत नहीं है, उतना तुम लोग आराम से खुद से सोच सकते हो कि दूसरा क्या करना है। चलो साइन और कॉस का काम हो गया, इन दोनों का काम हो गया ना। अब तीसरा हम आते हैं, दूसरा कहाँ पे आते हैं, हम tan पे पहुंचते हैं। तो tan के लिए p के नीचे क्या चाहिए, b बेस चाहिए। तो अब हम यहाँ पे p है, तो अब हमको दोनों साइड किससे डिवाइड करना चाहिए आप बताइए? base Yes, बेस से। तो अच्छा b से डिवाइड करना चाहिए या b स्क्वायर से डिवाइड करना चाहिए? b sir. square B square. वेरी गुड, यहाँ हम लिख देते हैं b स्क्वायर, ठीक है। अब b स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, म्यूट कर लो है ना, b स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये p बाई क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा p स्क्वायर बाई b स्क्वायर, b ठीक है, square प्लस b स्क्वायर बाई b स्क्वायर। square अब थोड़ा हम डायरेक्ट लिखेंगे, अगर समझ में नहीं आएगा तो बताइएगा, h स्क्वायर बाई b स्क्वायर। अच्छा एक बात बताओ, p स्क्वायर बाई b स्क्वायर को हटा के क्या हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा? yes sir तो हम यहाँ Yes, पे sir. लिख देते हैं tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। और बताओ b स्क्वायर बाई b स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, इन दोनों कैंसिल हो जाएगा 1, h बाई b Sec. सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। म्यूट करो तो खुशी, ठीक है। tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 और h बाई b ये क्या हो गया सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। आसपास जिसके हल्ला नहीं हो रहा है वही अनम्यूट रहोगे, और जो आसपास कुछ चल रहा है टीवी वगैरह भी कुछ भी चल रहा है उसका आवाज आ जाता है, थोड़ा ध्यान से। चलिए तो ये दो आया हमारा, ये दूसरा आइडेंटिटी आया। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम बताओ? No, sir. तो एच स्क्वायर से डिवाइड कर दिए, बी स्क्वायर से डिवाइड कर दिए, अब बताओ थर्ड क्या करना होगा, P square पी स्क्वायर, वेरी गुड है ना। तो अब पी स्क्वायर से भी डिवाइड कर देते, इसको थोड़ा इधर लिख दे, क्या समझ जाओगे? sir. yes sir तो डिवाइडेड बाय हम लिख देते हैं पी स्क्वायर, ठीक है। तो पी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर है ना, हो जाएगा पी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर, और प्लस बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर, और इज इक्वल टू एच स्क्वायर बाई पी स्क्वायर। अब बस वैल्यू लिखना है, पी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर ये क्या हो जाएगा 1. 1 प्लस बी बाई पी cot Cot. square theta Cot square theta. कॉट, ठीक है। तो b बाई पी को हटा के क्या लिख सकते हैं कॉट cot स्क्वायर, square theta is equal to cosec square theta हाँ, और इक्वल टू h बाई पी क्या है cosec स्क्वायर, cosec ये हो गया cosec स्क्वायर थीटा, ठीक है। और ये हो गया हमारा आइडेंटिटी नंबर 3, ठीक है। तो ये जो 3 फॉर्मूला आया, इन तीनों फॉर्मूला में सबसे इंपॉर्टेंट पता है कौन है, जो ग्रीन कलर से First है ना, one. फर्स्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा यूज होगा, ये सब भी इंपॉर्टेंट है। अब बात ये आता है कि भाई इसको आइडेंटिटी क्यों बोलते हैं, आता है ना, ठीक है। Sir. फिलहाल तो इसको नोट कर लो आप लोग, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे।
इस केस में आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लेकिन तब भी आप अगर नोट कर रहे हो तो नोट कर लो। हम लोग अब क्या करते हैं, अब आइडेंटिटी तो हम लोग देख लिए, तो सबसे पहले अब हम ये समझते हैं कि आइडेंटिटी वर्ड का मतलब क्या होता है। आइडेंटिटी वर्ड का मतलब सब लोग समझते हो? आइडेंटिटी कार्ड है आपके पास, यस सर। है ना? पहचान सर। हाँ, पहचान। तो चलो कृति बोली, तो अब बताओ जो कृति है वो अपने घर में तो भी उसका नाम कृति ही है, मतलब ऑलमोस्ट ये सपोज करके चलो कि उसका नाम चेंज नहीं होगा, किसी किसी का घर का नाम और स्कूल का नाम अलग रहता है, और दूसरे स्कूल में जाते तो भी नाम कृति है, यानी कहीं पे भी चली जाए तो उसका नाम कृति ही रहेगा, या चेंज होगा? कृति ही रहेगा। तो यहाँ पे भी आइडेंटिटी का मतलब ये है ना, ये जो थीटा है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एंगल को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एंगल को। तो ये थीटा के जगह कोई भी वैल्यू हो, 20 हो दोनों थीटा के जगह, दोनों थीटा के जगह 25 हो, दोनों थीटा के जगह 45 हो, दोनों थीटा के जगह 70 हो, कुछ भी एंगल हो, थीटा का वैल्यू कुछ भी हो, आंसर आपका सिर्फ 1 ही आने वाला है ना? यानी थीटा के किसी भी वैल्यू के लिए LHS और RHS बराबर होगा, और ऐसा कोई भी चीज होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आइडेंटिटीज। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए अगर आपको मेरा बात समझ में आ रहा है तो आप हमको ये बताइए कि आप लोग ये फॉर्मूला पढ़े होंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर दैट इज स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। वेरी गुड। अच्छा ये बताओ ये आइडेंटिटी है या नहीं है? सर है सर। है ना, क्योंकि a और b का कोई सा भी वैल्यू पुट करो, है ना, दोनों साइड LHS और RHS बराबर आ ही जाएगा, ये अपना पहचान चेंज करने वाला नहीं है, तो इसलिए ये क्या है? आइडेंटिटी। ठीक है, अब देखो ये जो तीनों फॉर्मूला लिखे हैं ना, इन तीनों को हम मॉडिफाई करके लिखेंगे। तो अब हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट स्लाइड पे अब आ चुके हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे सबको ब्लैंक स्क्रीन दिख रहा है या वही वाला दिख रहा है? वही वाला दिख रहा है सर। प्रीवियस आ गया सर। चाहिए। आ गया ना? अच्छा, वही हमको लगा कि थोड़ा सा डिले हो रहा है, चलो कोई बात नहीं। तो अब हम क्या करते हैं, ये तीनों फॉर्मूला को थोड़ा साइड में लिख देते हैं, है ना, ताकि आपको दिखता रहे। अब सबसे पहला फॉर्मूला, क्योंकि एक फॉर्मूला को हम बस इस रूप में नहीं याद रखें, इसका सारा रूप हम देखना चाहते हैं। सारा रूप देखने से अच्छा हम लोग के साथ ये होगा कि किसी रूप में भी रहेगा ना, हम इसको पहचान जाएंगे कि अच्छा यही वाला फॉर्मूला यूज करना है। लेकिन फॉर्मूला क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू। ठीक है, तो चलिए इसका पहला रूप देखते हैं। तो पहला रूप ये है कि साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? तो साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आप लोग को लग रहा हो कि सर ये तो नॉर्मल सा बात है, लेकिन तब भी आपको ये भी याद रखना है, एक्चुअल में ये भी आइडेंटिटी है और ये भी आइडेंटिटी है, जो आपको इसी से रिलेटेड है, तो अलग से आपको नहीं पता रखना है, इसी के थ्रू पता है। सर हल्ला काफी हो रहा है। अच्छा ठीक है, 1 मिनट म्यूट कर देते हैं। अब देखिए अब क्या करना है, अब मान लीजिए यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा का बात करते हैं, तो बताइए कॉस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, वही उसके बाद अगर हम क्या करें, इतना तो हो गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, और ये दोनों मेजर है। इसके अलावा आपको एक बात पता है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर जो थीटा है ये एक्चुअल में 1 स्क्वायर और माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर है क्या? हाँ सर। तो बताओ ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है या नहीं है? यस सर। यस सर। तो हम लिख सकते हैं ए प्लस बी यानी 1 प्लस कॉस थीटा, और इसको हम लिख सकते हैं ए माइनस बी यानी 1 माइनस कॉस थीटा। तो आपके पास ये रहे या आपके पास ये रहे, आपको पहचान जाना है कि अच्छा यही वाला है। ठीक है, बात समझ में आया? यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को भी सॉल्व करते करते हम कहाँ तक पहुंच सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा तक। तो ये वाला भी रूप आपको पता रखना है। अब इसके आगे पढ़ें तो आप ये बात समझ सकते हैं, इसमें हम डायरेक्ट लिख रहे हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या इसी लॉजिक के बेसिस पे 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा ऐसा लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? यस सर। यस सर। लिख यस सकते सर। हैं। चलिए
तो यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? No, sir. No, sir. नो सर। दूसरे आइडेंटिटी का फॉर्म देखते हैं, ठीक है, कि दूसरा आइडेंटिटी हमको कैसे दिखता है। तो दूसरा आइडेंटिटी जो है वो हमारा जो आया वो आया tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 दैट इज इक्वल टू क्या आया 6 स्क्वायर थीटा, ठीक है, या 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 6 स्क्वायर थीटा। इसका फॉर्म क्या है कि tan स्क्वायर थीटा को इस साइड भेजेंगे। तो जो जनरली हम याद रखते हैं, क्योंकि सबका वैल्यू 1 हम याद रखते हैं, तो हम इस फॉर्मूला को याद रखते हैं, सेक स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा को दूसरे साइड भेजेंगे तो माइनस tan स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये वाला जो फॉर्मूला है, ये वाला जो आइडेंटिटी है, ये हमारे बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, तो इसको हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब यही बताइए, सेक स्क्वायर थीटा का तो वैल्यू निकल चुका है। अब एक और फॉर्मूला अगर यहाँ से हमको निकालना है, बस एक ही निकालना है, ज़्यादा नहीं, ठीक है। यहाँ से एक और फॉर्मूला अगर हमको निकालना है तो बताइए आप क्या लिख सकते हैं। tan स्क्वायर थीटा अगर लिखना चाहें तो वो किसके बराबर होगा? तो 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा या फिर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। या नहीं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 ही होगा। इसमें लोग पता नहीं यही वाला लॉजिक लगाते हैं कि इसमें 1 माइनस हुआ तो इसमें भी 1 माइनस होगा, 1 माइनस इसमें नहीं होगा। याद रखोगे इस बात को, ठीक है। हाँ, तो इस बात को आप याद रखिएगा। एंड द फाइनल जो थर्ड हमारा आइडेंटिटी है ना, उसको देखते हैं वो क्या आया था, 1 प्लस cot square theta is equal to cosec square theta. कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो जो आइडेंटिटी आएगा, कॉट को उधर भेजेंगे तो इसके बाद जो हम लिख सकते हैं फॉर्मूला वो हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। और वहीं हम बात करें किसकी, कॉट स्क्वायर थीटा लिखने की, तो कॉट स्क्वायर थीटा हम क्या लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा हम क्या लिख सकते हैं बताइए? Cosec square minus Cosec square. ठीक है, चलिए चलो हम लिख रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा नॉइज ज्यादा हो रहा है तो हम लिखते हैं, ठीक है, डाउट होगा तब बोलना। कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा बताओ, कॉसेक स्क्वायर minus 1. हाँ, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। बस हम आपको एक पॉइंट यहाँ पे याद दिलाना चाहते हैं, इसमें लोग कंफ्यूज होते हैं बार बार, ठीक है। और वो पॉइंट ये है कि यहाँ देखो हमारे पास जो यहाँ पे है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, हमको यही करना है, हमको एक को दूसरे में चेंज करना है। ये तो बहुत कम यूज करेंगे, सबसे ज्यादा ये सब यूज करेंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा कोई पूछता है तो खटाक बोलेंगे, तुरंत बोलेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा बोलता है तो क्या बोलेंगे? ये तो sec square theta minus 1 minus sec square theta ना होगा सर? नहीं ना, 1 माइनस होता है, वही तो हम बता रहे हैं। सही लिखें, गलत नहीं लिखें, कुछ भी गलत नहीं है, ठीक है, बिल्कुल सही है, ठीक है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे जो होता है सेक स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है, या tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 ये होता है सेक स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि सेक को tan में कैसे बदले, ठीक है। और यहाँ पे ये भी याद रखना है कि tan स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये भी याद रखना है, ठीक है। और जो बड़ा वाला फॉर्मूला है वो तो नॉर्मली याद ही हो जाएगा। और कॉसेक स्क्वायर थीटा के केस में क्या आएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। और कॉट स्क्वायर थीटा के केस में क्या आएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो देखो ऊपर वाला दोनों सही है, 1 माइनस 1 माइनस, साइन और कॉस 1 माइनस 1 माइनस। और tan और कॉट का भी बात करें तो tan और कॉट को करेंगे तो सेक स्क्वायर माइनस 1 और कॉट में कॉसेक स्क्वायर माइनस 1। लेकिन हाँ, वही सेक की बात करते तो tan स्क्वायर प्लस 1 या 1 प्लस tan स्क्वायर, और कॉसेक स्क्वायर की बात करते हैं तो कॉट स्क्वायर प्लस, ठीक है। यहाँ तक फॉर्मूला क्लियर है सबको? अब इसको भी नोट करना चाहो सर सेकंड वाला बताइए सर फिर से। अच्छा ठीक, फॉर्मूला नोट कर लिए होगे सब लोग तीनों? ये सारा फॉर्मूला नोट कर लिए? यस सर। अच्छा, तो इसका स्क्रीनशॉट सी लो, इसको लिखने का खास जरूरत है नहीं। हो गया, आगे बढ़ा जाए? सर Yes, sir. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हम फिर से इसको रिपीट करेंगे और उसके बाद एक टास्क दे रहे हैं आप लोग को, वो करना है, ठीक है। अब आप लोग का टाइम, चलिए क्या करना है हम बताते हैं। चलो सबसे पहले हम एक बार और इसको लिखते हैं, इतनी बार लिखेंगे कि आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना। मेजर फॉर्मूला तो आपको पता है, ठीक है। मेजर फॉर्मूला जो है वो ये है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा
cos इक्वल टू square 1 theta is is equal to equal to 1. सेक स्क्वायर थीटा। अब बोलिए मत, हम लिख रहे हैं ठीक है ना, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। म्यूट पे रहो सब, फिलहाल म्यूट पे रहो, ठीक है। उसके बाद कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये मेजर फॉर्मूला है, कुछ नहीं समझ में आएगा तो बोलना है, लेकिन अनम्यूट, ठीक है। और इसके बाद हमको क्या करना है, एक को दूसरे में चेंज करना रहता है। तो साइन स्क्वायर थीटा को जो हम चेंज करते हैं नॉर्मली, वो लिखते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर। दूसरा कॉस स्क्वायर थीटा को जो हम चेंज करते हैं तो हम लिखते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तीसरा हम लोग tan स्क्वायर थीटा को लिखना चाहते हैं, तो tan स्क्वायर थीटा को हम लोग लिखते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है, ध्यान रखना। और फोर्थ नंबर इसी यहाँ पे कॉट ही लिख देते हैं, क्योंकि दोनों का पैटर्न सेम है, tan और कॉट का। कॉट स्क्वायर थीटा को लिखते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और फिर हम बात करें किसकी, सेक स्क्वायर थीटा की, तो सेक स्क्वायर थीटा को हम लोग लिखते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। और लास्ट जो है वो आपका है कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो उसको हम लोग क्या लिखते हैं, उसको हम लोग लिखते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो करना क्या है, अब आप लोग का टास्क ये है, क्वेश्चन हम ये दे रहे हैं आप लोग को, करना क्या है, आपको ये काम करना है, राइट all the trigonometric ratios in the form of sin theta, यानी सारे को साइन में कन्वर्ट करना है, मतलब कॉस को, टैन को, कॉट को, सेक को और कॉसेक को, सबको किस में कन्वर्ट करना है, साइन में, ठीक है। बस यही काम है आज का आपका, कर सकते हो सब। सर फिर से समझा दीजिए क्वेश्चन। अच्छा ठीक है, एक हम करके बता देते हैं आप लोग को, ठीक है, एक हम करके बता देते हैं, उसके बाद आप लोग को करने बोलते हैं। चलिए, जैसे आपको करना क्या है, ठीक है, आपको करना क्या है कि सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है ना, उसको साइन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो साइन में कन्वर्ट करना है, साइन थीटा में, तो साइन थीटा को तो कन्वर्ट नहीं करना होगा, है ना, साइन थीटा को नहीं कन्वर्ट करना होगा, यानी भाई एक तो काम कम हो गया, चलो, यानी 6 नहीं है हमारे पास, 5 काम बचा। तो साइन थीटा को नहीं कन्वर्ट करना है क्योंकि ऑलरेडी साइन। अब दूसरा जो आता है, साइन के बाद कौन आता है, कॉस। तो कॉस को कन्वर्ट करना है किसमें, साइन में। तो हम देखेंगे कहीं कॉस को साइन में कन्वर्ट करने का कहीं फॉर्मूला दिख रहा है क्या, दिख रहा है क्या, दिख रहा है, हाँ दिख गया, सेकंड नंबर पे यहाँ दिख गया ना, कॉस को साइन में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला। लेकिन कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला है, तो हम लोग यहाँ पे वही फॉर्मूला यूज करेंगे, लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन हमको कॉस को साइन में कन्वर्ट करना है, कॉस स्क्वायर को नहीं। तो यहाँ पे हम सिंपली क्या कर सकते हैं, इसके बाद हम कॉस थीटा लिख सकते हैं, आप सभी लोग लिख सकते हैं, स्क्वायर इधर जाता है तो क्या हो जाता है, स्क्वायर रूट, और ये हो जाता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो चलो, पहला टास्क कंप्लीट, दूसरा टास्क कंप्लीट। अब साइन कॉस के बाद कौन आया, tan। साइन कॉस के बाद कौन आया, tan। तो बताओ tan थीटा को लिखना है, तो tan थीटा का भी कितना आसान, क्योंकि tan थीटा का फॉर्मूला आपको पता है, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन बाय साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ये फॉर्मूला सबको बताया गया है, tan थीटा का फॉर्मूला साइन थीटा बाय कॉस थीटा सबको बताया गया है या नहीं, यस सर। ठीक है। तो अब बताओ ऊपर वाले को तो चेंज नहीं करना है, हमको किसको चेंज करना है, नीचे वाले को, क्योंकि tan थीटा को कुछ ऐसा चेंज करना है कि पूरा स्टेटमेंट साइन में ही रहे। तो साइन तो ऊपर है ही, नीचे कॉस है। अब कॉस को तो अभी हम चेंज किए, हमको पता है कि कॉस को कैसे चेंज किए। तो क्या हम यहाँ पे ऐसा नहीं लिख सकते हैं, साइन थीटा और कॉस को हटा के क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो दूसरा काम, तीसरा काम भी कंप्लीट हो गया, है ना। तो कितनी आसानी से हम अपना काम करते जा रहे हैं कि नहीं। ये नंबर 1 ये तो है ही ऑलरेडी साइन में, नंबर 2 इसको हम कर दिए साइन में, और नंबर 3 इसको भी हम साइन में आराम से कन्वर्ट कर दिए। और इतना ही करना है, क्योंकि बाकी अपने आप हो चुका है, बाकी हो चुका है। आपको करना सिर्फ 2 है, आपसे पूछा गया 6 है,
लेकिन करना सिर्फ 2 है, सिर्फ 2 करना है। क्यों? क्योंकि अब बताओ, अब अगर हम आपसे पूछते हैं कि बताओ कॉसेक को साइन में कन्वर्ट करो, तो आप लोग आराम से बोलिएगा हमको 1/sin थीटा। आप लोग बोल दीजिएगा, ये तो कन्वर्ट हो ही गया। अब हम आपसे पूछते हैं कि सेक को साइन में कन्वर्ट करो, तो यहाँ आप लोग देख ही लिए कि cos थीटा इक्वल टू इतना है ना, तो सेक को हम क्या लिखते हैं 1/√1 माइनस। हाँ डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, वेरी गुड। लेकिन एक स्टेप हम लिख दिए, और ये cos थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1/√1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, हो गया। और वही अब बोल रहे cot को, तो भाई cot किसका रेसिप्रोकल होता है tan का, तो tan का वैल्यू इतना आया तो cot का वैल्यू इसी का रेसिप्रोकल होगा ना, ये कितना हो जाएगा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय क्या sin थीटा। क्लियर है क्या? यहाँ तक सबको समझ में आया? यस सर। चलिए तो ये नोट कीजिए, उसके बाद एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं बनाने के लिए, ठीक है। सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। कुछ बोल ही नहीं रहे अभी। हेलो, यस सर। आवाज आ रहा है मेरा? यस सर। अच्छा चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए, एक्चुअल में हम म्यूट कर दिए थे इसीलिए पता नहीं चला। चलो वेरी गुड किरण, याद दिलाने की। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, साइन थीटा को कॉस थीटा में बदलेंगे। तो क्या है नंदिनी, क्या आया है? So √1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। वेरी गुड, है ना, क्योंकि हमको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इसका मतलब साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो पहला काम हो गया कि नहीं हो गया? पहला काम हो गया, ठीक है। दूसरे काम की बात करें तो कॉस थीटा, तो कॉस थीटा को तो चेंज करना ही नहीं है। कॉस थीटा को चेंज करना है? नहीं करना है ना। तो कॉस थीटा को चेंज नहीं करना है तो कॉस थीटा को रहने दो, ठीक है। तो अब बस एक ही बचा है जिसको चेंज करना है, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। वो क्या है बताओ? tan थीटा। tan थीटा। तो tan थीटा को सबसे पहले तो लिखेंगे भाई, क्या लिखेंगे, sin थीटा बाय cos थीटा। sin थीटा बाय cos थीटा। और sin थीटा क्या है √1 माइनस √1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, है ना, और बाय cos थीटा। तो चलो अब तो आधा से ज्यादा काम हो गया। tan हो गया, sin हो गया, cos हो गया। तो अब करना क्या है? 1 माइनस साइन थीटा। हाँ, अब डायरेक्ट हम लिख देते हैं। तो cosec थीटा क्या होता है? sin थीटा का रेसिप्रोकल 1/√1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। वेरी गुड, सब लोग एक्सपर्ट हो और गए। sec थीटा 1/cos थीटा। 1/cos थीटा। क्या बात, क्या बात। और cot और थीटा cos थीटा का cos बाय sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा बाय √1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। चलिए तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं, बात करो, है ना। हाँ, माइक से थोड़ा दूर रख के बात करो, थोड़ा नॉइज होता है। अच्छा कोई बात नहीं, चलो फिलहाल आप लोग को। चलिए, यानी ये सबका आया है जितना आया है आंसर? यस सर। सर। यस सर।